द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं। नीतीश के बारे में भी कहा जा रहा है कि नीतीश के एनडीए में आने के बाद नीतीश को फायदा नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को भी फायदा नहीं होगा इसका, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक पहले से कम होता जा रहा है। कभी वो 117 सीटों पर थे तो उसके बाद 72 पर आए और अब 46 पर हो गए, और आने वाले समय में कितनी सीटें उनकी कम हो जाएंगी ये कहा नहीं जा सकता है। यानी धीरे धीरे नीतीश कुमार की पलटू राम छवि की वजह से उनका नुकसान होता बिहार में नजर आ रहा है। अब देखिए किस तरीके से चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। प्रशांत कुमार पीके को आप जानते हैं, जिनकी पीआर कंपनी है, और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीआर उन्होंने 2014 में किया था। जेडीयू में भी रहे और उसके बाद जेडीयू से अलग होने के बाद अपना खुद का वो संगठन चला रहे हैं। तो उन्होंने आज तक में इंटरव्यू के दरमियान चित्रा त्रिपाठी से कई तरह की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की आज ना तो कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है, यानी कहीं से भी कुछ भी नहीं है। अब दरअसल चित्रा त्रिपाठी जब इंटरव्यू ले रही थी तो उस समय वो महिमा मंडन कर रही थी, वो तरह तरह की बातें कर रही थी कि अब नीतीश के आने से एनडीए और मजबूत हो जाएगा। वैसे कल भी पूरे मीडिया में ये चर्चा चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे कि नीतीश के आने से और भी मजबूती मिलेगी, अब 40 की 40 सीटों पर हमारी जीत होगी। तो एक सवाल गूंज रहा था कल से राजनीतिक गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो पहले से ही कह रही थी कि हम 40 सीटें जीतेंगे। अब 40 से 46 तो हो नहीं जाएगा, 40 से 40 सीटें रहेंगी लोकसभा की, तो उसमें इजाफा तो हो नहीं जाएगा। क्या एनडीए में नीतीश कुमार की जरूरत थी? यह भी सवाल गूंज रहा है। जब बीजेपी बिना नीतीश कुमार के सभी सीटें जीतने का दावा कर रही थी तो नीतीश के आने के बाद क्या वो अब सीटें बढ़ा देंगे? सीटें तो फिर भी उतनी हो रही हैं। तो मतलब नीतीश की जरूरत क्यों पड़ी, यह अपने आप में पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार के बीजेपी में या फिर एनडीए में आ जाने से बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बिहार की जनता नीतीश कुमार की छवि को लेकर आकलन कर चुकी है कि नीतीश कुमार जिन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और शाम को मुख्यमंत्री का शपथ ले लेते हैं, यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। यह बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन गठबंधन परिवर्तित हो जाते हैं, कभी वो एनडीए में जाते हैं, कभी महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये समस्याएं जो जुड़ी हुई हैं, तो इससे लगातार वोटिंग ग्राफ गिर रहा है। जब बात बिहार की सियासत की हो रही थी, जब बात नीतीश कुमार के अस्तित्व की हो रही थी, चित्रा त्रिपाठी हो गई या फिर ऐसे जो एंकर्स हैं जिनको कहा गया है जो लिख के आता है वही बोलना है, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। वो लोग तो कहेंगे भैया देखो कितनी बड़ी जीत है ये, बिहार में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है, अब बीजेपी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, एनडीए गठबंधन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इंडिया चकनाचूर हो गया, फलाना ढिमकाना, पूरा महिमा मंडन कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ मजबूत था तो नीतीश की जरूरत क्या थी? दूसरा, नीतीश का जनाधार तो डे बाय डे यानी चुनाव दर चुनाव कम होता चला जा रहा है, सीटों की संख्या कम होती जा रही है, कभी 117 तो कभी 72 तो अब 46, इस तरीके सीटों की संख्या कम हो रही है। आने वाले समय में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इस छवि के बदौलत उनकी सीटों की संख्या में और कमी आएगी, यानी गिरावट का ग्राफ देखा जा रहा है। अब नीतीश पर अगर यह बात आती है कि नीतीश ने क्यों पलटी मारी, तो नीतीश के लिए तो कहा जा रहा है कि नीतीश तो पहले से ही अपनी प्लानिंग करके बैठे हुए, तो उनको लगा था कि इधर दाल नहीं गलेगी तो उधर कहीं ना कहीं दाल गलाई जाएगी, मुख्यमंत्री तो इधर भी रहना इधर भी रहना, लेकिन वहां हो सकता है केंद्र में सत्ता फिर से वापसी आ गई तो फिर काम भी बन सकता है, ऐसा कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन पीके ने जो बात कही, यानी प्रशांत किशोर ने जो बात कही है, वो सीधे तौर पर एक ही लाइन में कह दिया है कि नीतीश के पास कोई जनाधार नहीं है, नीतीश के पास कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचा है। नीतीश अब आने वाले समय मुख्यमंत्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, या बिहार की जनता पूरी तरीके से अस्वीकार कर देगी नीतीश कुमार को, यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही महागठबंधन में जब नीतीश कुमार आए थे तो नीतीश कुमार कह रहे थे कसम खाते हैं कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, और वो कसम पल भर में टूट गई, और फिर से बीजेपी में जाने के बाद कह रहे हैं कि हम तो कहीं गए नहीं, तो कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे, हम तो हमेशा एनडीए में रहे, और फिर वो एनडीए की तरफ आ गए। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्या होने वाला। आपको जरा मैं कुछ 5 सेकंड का वॉइस सुनाता हूं जो बातचीत हुई, जिसमें नीतीश कुमार की आज ना कोई राजनीतिक वजूद है ना कोई संगठन है, ये बात जो पीके ने बोली थी, जरा सुन लीजिए। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। तो आपने वो क्लिप थोड़ी सुन ली, आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी कह रही थी नीतीश का तो हर जगह फायदा है, यानी
वो गांव घर में कहावत है ना कि भैया मतलब सारे जो उंगलियां हैं वो घी में ही हैं। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार की ताकत बढ़ जाती है, बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो नीतीश की ताकत बढ़ जाती है। तो चित्रा त्रिपाठी के इसी सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, पीआर की टीम पूरी देखते हैं, उन्होंने कह दिया कि आपको राजनीति का पता नहीं है, बिहार की राजनीति के बारे में आप कुछ नहीं जानती हैं। आप बताइए 2010 में 117 सीटों पर थे जेडीयू, यानी वो 17 सीटें जेडीयू ने जीती थी। उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो 2015 में तो हालत खराब हो जाती है, तब वो 72 सीटों पर आ जाते हैं। फिर आगे इलेक्शन होते हैं तो 46 पर आ गए, यानी मतलब चुनाव दर चुनाव तो उनकी हालत खराब हो रही है। आपको क्या राजनीति पता है? जनता ने जिसको नकार दिया, फिर चिराग पासवान का जिक्र करते तो चिराग ने ऐसा कर दिया इसलिए वो हो गया। तो उस पर भी जवाब दिया कि जब जनता ही नकारना शुरू कर देती है, जब जनता ने ही मूड बना लिया कि नीतीश कुमार तो नहीं पसंद है, नीतीश कुमार की पार्टी नहीं पसंद है, तो फिर उसमें जनता के मैंडेट को कौन नकार सकता है? जो जनता तय करेगी वही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के लिए होते हैं, तो सीधी सी बात है। तो ये आप समझिए चित्रा त्रिपाठी जिस तरीके से महिमा मंडन करने की कोशिश कर रही थी, जेडीयू का महिमा मंडन, क्योंकि अभी तक तो जेडीयू की बुराई कर रही थी, जब तक जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा तब तक जेडीयू की बुराई हो रही थी, तब तक जेडीयू के बारे में न जाने क्या क्या बातें कही जा रही थी, नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर क्या क्या कहा जा रहा था। अब सब कुछ स्वीकार्य है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि दूसरी पार्टी के नेता आएंगे, उस वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाएंगे और सफेदी वाला कपड़ा पहनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बगल में खड़े हो जाएंगे और उनको सब कुछ माफ हो जाएगा। जो भी उनका पुराना था, ईडी जा रही, सीबीआई जा रही, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ साफ, सब कुछ माफ, कहीं भी कोई भी दाग धब्बा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी हो चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है। नीतीश कुमार के साथ भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अब अच्छे हो गए हैं, नीतीश कुमार की ताकत बढ़ जाती है, नीतीश कुमार जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जब बीजेपी में आए तो मुख्यमंत्री थे। दरअसल नीतीश कुमार अब मजबूरी बनते चले जा रहे हैं। जो महागठबंधन में भी थे तो भी मजबूरी थे, वो बीजेपी में आए तब भी मजबूरी थी, क्योंकि नीतीश तो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि भैया हमको मुख्यमंत्री बनाइए वरना हम आएंगे नहीं आपके पास। तो मुख्यमंत्री बनाया गया, आप 2 डिप्टी सीएम ले लीजिए, वो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार ऐसे चिपक गए हैं कि उनको कुर्सी नहीं छोड़नी, चाहे उसके लिए गठबंधन बदलना पड़े। वो हर बार अपने आप को प्रेशराइज महसूस करते हैं। बीजेपी में रहते हैं तो बीजेपी के नेताओं से प्रेशर कि उनकी पार्टी को खत्म किया जा रहा है। जब वो वहां गठबंधन में जाते तो उनको लगता है कि हमारी पार्टी को खत्म किया जा रहा है, हमारे लोगों में सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार हर जगह असहज अपने आप को महसूस करते हुए दिखाई देते हैं और वही चीजें हैं। तो नीतीश कुमार का जनाधार कम हो रहा है बिहार में, ये चुनाव दर चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं। ये साफ तौर पर इसकी तस्दीक होती है कि अब नीतीश कुमार आने वाले समय में कितनी सीटों के मालिक बनते हैं, कितनी सीटें जेडीयू को मिलती हैं, ये तो भविष्य तय करेगा, बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन उसके पहले जो मैंडेट दिखता हुआ बन रहा है, जो चीजें दिख रही हैं, जो पिछले आंकड़े दिख रहे हैं, वो आंकड़े जरूर इस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन मीडिया नीतीश कुमार का महिमा मंडन करने से बाज नहीं आ रही, क्योंकि अब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है। और आप जानते हैं कि मीडिया किस तरीके से एनडीए की खबरों को दिखाता है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करता है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करते हैं। आप कभी टीवी खोलकर देखिए, आपको 2 प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मिल जाएंगे। ऐसा हम नहीं, कांग्रेस आरोप लगाती है। कांग्रेस कहती है जब भी डिबेट होती है तो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक जो एंकर रहता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा बोलता है। यानी 2 प्रवक्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी मतलब चैनल से डिबेट कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता उसमें सम्मिलित रहते हैं। तो अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, ये सब आरोप लगते रहते हैं। अब देखिए आगे बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया महिमा मंडन कर रही है उसको बाकायदे जवाब भी दिया जा रहा है विश्लेषज्ञों द्वारा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।